मानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति ज़मीन है जिसके पास और वो पशु नहीं पालता, मैं सोचता हूँ वो पापी है। कई परिवार मैंने देखे हैं आज दूसरे देश में चले गए हैं और उनके यहाँ उनकी खुरलियाँ खाली पड़ी हैं, उनके नौरे बैठकां खाली पड़ी हैं। देखिए जो आपका चैनल है, मैं इसको देखता हूँ अक्सर, ये बहुत बड़ा अपनी बिरादरी के लिए काम कर रहा है। और एक आदमी की इच्छा होती है अभी मैं बुढ़ापे में अपने गांव में जाऊं। बड़े बड़े अफसरों की मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है, उन्होंने बाद में उनकी इच्छा हुई मैं अपने गांव में जाके छोटी सी खेती करूंगा लास्ट में। तो क्या वो बड़े लोग नहीं थे? और लास्ट में उनके जीवन का निचोड़ क्या यही आया कि मैं भी एक छोटा सा फार्म हाउस बनाऊं। बिल्कुल उनकी इच्छा होती है। तो जिसकी पहले से जन्म से पहले इच्छा पूरी हो रही हो तो वो अपनी अंतिम बात क्यों देखे भाई? देखिए अंकल जी, आजकल है ना, एक तो नौकरी का सिलसिला चल पड़ा है कि जितना अच्छा पढ़ेंगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, जबकि हमारा पुश्तैनी काम खेती फार्मिंग था, क्योंकि ये एरिया फार्मिंग लैंड है बहुत अच्छा। हमारे पुश्तैनी खेती भी थी, पशुपालन का काम था और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पुराने समय से अपने पूर्वजों के टाइम से कर से आए हैं। आजकल जोन से बच्चे या तो प्राइवेट नौकरी की तरफ भागते हैं या दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम है कि 12वीं करते ही विदेश की तरफ भागते हैं। उन बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? देखिए, आदमी जो शिक्षा प्राप्त करता है वो सुख प्राप्ति के लिए करता है, या नौकरी करता है या कोई भी बिजनेस है, भाई मैं पैसा कमाऊंगा फिर पैसे से सुख लेऊंगा। और लेकिन मैं सोचता हूँ कि सुख लेने का तरीका सबसे, कोई पैसा ही एक सुख लेने का तरीका नहीं है। उसका जीवन का लाइफ स्टाइल कैसा हो, खान पान कैसा हो। अगर मैं रोगी हूँ तो मैं क्या पैसे से सुख ले सकता हूँ? मेरा घर कैसा हो, मेरा कल्चर, अगर मैं संवेदनशील हूँ और मुझे कोई अपने कल्चर से हटाए तो मैं क्या सुखी रह सकता हूँ? तो सबसे बात है कि मैं सुखी रहूँ और जो प्रकृति का उससे क्या सुख प्राप्त कर सकता हूँ। जब गाय के साथ आप जुड़ोगे, अपने खेत के साथ जुड़ोगे, अपनी ज़मीन के साथ जुड़ोगे तो आपको बाकायदा अपनी संस्कृति का सुख भी मिलेगा, अपनी जो प्रकृति हमारे को निरंतर सुख बरसा रही है वो भी सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम पैसे के लालच में हमने अपनी सेहत खराब कर ली, हमने अपना समाज छोड़ दिया, हमने अपने बुजुर्ग छोड़ दिए, हमने अपने बच्चे छोड़ दिए, तो क्या आप सोचोगे कि भी आपको वहाँ जा कर के कहीं सुख प्राप्त हो जाएगा? तो आप मेरे ख्याल से तो आप हर एक चीज़ से वंचित रह जाओगे, अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छी संस्कृति से, अपने परिवार से भी वंचित हो जाओगे। कई परिवार मैंने देखे हैं आज दूसरे देश में चले गए हैं और उनके यहाँ उनकी खुरलियाँ खाली पड़ी हैं, उनके नौरे बैठकां खाली पड़ी हैं, उनकी ज़मीन का उनका पता नहीं वो कौन बोल रहे हैं। तो ये सारे सुख, किसी ने वो सारा जो सामान इकट्ठा किया था वो सुख के लिए किया था, वो सपने संजोए थे, तो उनके सपनों का क्या होगा? और मैं एक पाप पुण्य की बात भी आपको कहता हूँ कि व्यक्ति पाप पुण्य को भी कुछ मैं मानता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति ज़मीन है जिसके पास और वो पशु नहीं पालता, मैं सोचता हूँ वो पापी है। क्योंकि जिनके पास ज़मीन नहीं वो तो बेचारे पशु पाल ही नहीं सकते, वो गमलों में खेती कर रहे हैं, वो बेचारे कुत्ते से अपना मन बहला रहे हैं, कुत्ता रखने के लिए उसको टहला कर अपना मन बहला रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ जिसके 50-50 एकड़ ज़मीन है, 20-20 एकड़ ज़मीन है, वो क्यों नहीं गाय भैंस घोड़े, वो क्यों नहीं अपने शौक़ पूरे करता? तो उनको पाप है। आपके कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि जड़ से दोबारा जुड़ना पड़ेगा अगर शिक्षा का सही अर्थ निकालना है, जिंदगी का सही अर्थ निकालना है। शिक्षा का यही अर्थ है। और जो शिक्षित है, जैसे आज हर एक पशु आप देखोगे वो सड़कों पे आ गया है और उसको आवारा की संज्ञा दिया है। आवारा नहीं है वो, उसका भी इस धरती पे उसको आवारा कैसे कहे? कोई किसी की चैन तोड़ता है, वो आवारा शब्द दे दिया उसको। वो बेचारा भूख पे प्यास में इधर उधर भटक रहा है, उसको डंडे मार करके एक बिना मतलब बिना किसी कानून के उसको गौशाला नाम की जेल में छोड़ देते हैं। बताओ ये क्या है? कौन सा अपराध किया उसने जो सड़कों पे भी नहीं घूमने देते उसको? क्या सड़कें मानव के लिए बनी हैं? क्या ये ज़मीन सिर्फ मानव के लिए बनी है? उनको सड़कों पे घूमने में आवारा कुत्ते हैं जी, आवारा पशु है जी, इनसे तंग है जी हम आवारा पशुओं से। आवारा क्यों है? आवारा का नाम नहीं है, वो इस प्रकृति के मुख्य अंग हैं। भगवान ने उनको भी जीने का एक उम्र दी है, उनको भी जीवन दिया है। हम उनका जीवन नहीं छीन सकते, हम उनकी आज़ादी नहीं छीन सकते। तो इस तरह की अगर हमारी संवेदनाएं, पढ़ाई से अगर संवेदनाएं नहीं जागी तो मैं सोचता हूँ वो पढ़ाई निरर्थक है। ना उसको बाप को फ़ायदा हो सकता, ना उसकी औलाद को फ़ायदा हो सकता उस पढ़ाई का, क्योंकि वो किसी का नहीं रहेगा। संवेदनहीन आदमी इतना हो जाता है और पैसे का भी इतना पीर हो जाता है कि वो इतना लालची लोभी हो जाता है कि अपने ऊपर भी खर्च करने से डरता है, दूसरे के लिए तो क्या करेगा। तो मैं सोचा हूँ परोपकारी बनो, शिक्षित बनो
और शिक्षा वही है, सेवार्थ कहे शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, ये स्कूल के ऊपर लिखा होता है। लेकिन क्या आजकल ये हो रहा है, ना कोई परोपकारथ है ना कोई सेवार्थ है, बस अपने लिए स्वार्थी तो जरूर हो गए लेकिन सेवार्थी नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि सेवार्थी नहीं है, स्वार्थी हो चुके हैं। स्वार्थी हो चुके हैं जी, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मैं अपने समाज की बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे समाज का एक बहुत बढ़िया मतलब प्रकृति ने हर बार हमें बहुत मौके दिए हैं। 2005 के बाद एक बहुत अच्छा मौका, शायद एक सही दिशा अपने समाज को मिली थी सुदृढ़ होने के लिए, कि बच्चों ने बाहर जाना शुरू कर दिया था। अब मेरे हिसाब से हमारी बहुत सारी संख्या ऐसी है जो विदेश के अंदर है और जिसको हम कह सकते हैं कि पैसों के मामले में वेल सेटल्ड है, लेकिन उनके आगे आने वाली जनरेशन, जैसे उनके छोटे भाई हैं, उनके मासे के हैं, मामे के हैं, वो बच्चे हैं, वे बच्चे यहाँ पर हैं जो जनरली किसी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। तो क्या आप उनको सुझाव देंगे कि भाई ऐसा है कि विदेश बहुत हो लिया, मतलब इस तरह की बात है, विदेश बहुत हो लिया, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, अपने जड़ों से जुड़ के कर सकते हैं, अपने परिवार के मतलब जो हमारे पूर्वजों का पुश्तैनी काम है वो सारा कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो आपका चैनल है मैं इसको देखता हूँ अक्सर, ये बहुत बड़ा अपनी बिरादरी के लिए काम कर रहा है और मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से ही अपनी बिरादरी को या समाज को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बहुत अच्छी जगह पे बिठाया, कुरुक्षेत्र और करनाल ज़िले में। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बारी ज़मीन है और बहुत अच्छे हमारे बच्चे हैं, मेहनती हैं, हर एक जैसे हर एक फील्ड में हमारी कौम ने तरक्की करी है, या वो खेती है या वो खेल है या वो कोई मतलब नौकरी का क्षेत्र है उसमें, या कोई राजनीतिक क्षेत्र है, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हमारे आई हैं। और आपके चैनल ने बहुत, मैं फिर बधाई देता हूं आपको कि उनको बड़ा निखारा भी आपके चैनल ने, उनको मौका भी दिया है उनकी प्रशंसा का, ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके, उनसे सीख सके समाज। तो लेकिन समाज को भी मैं एक आगाह कर रहा हूँ कि वो सीखे और वो बाहर एक भेड़ चाल नहीं बनाए, जाओ बाहर किसी योग्यता के आधार पर बाहर जाओ, किसी काम के आधार पर बाहर जाओ, कोई मतलब से बाहर जाओ, लेकिन ये ऐसे अपने काम को नकारात्मक कह के भाई ये खेती ये आमियाँ उजड़ के नहीं जाओ, कोई काम अपना उजाड़ के नहीं जाओ, पीछे भी अपनी विरासत को, अपनी समाज को ऐसी नहीं हो भाई कोई ऐसी करके जाओ भाई ये तुच्छ काम है और वो अच्छा है। कोई काम तुच्छ नहीं होता, खेती से बड़ा कोई धंधा नहीं। पशुपालन भी अंग्रेज भी कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड में बड़े बड़े लोग देखो आप पशुपालन का काम भी कर रहे हैं, खेती का काम भी, इससे कोई छोटा नहीं होता। और एक आदमी की इच्छा होती है भी मैं बुढ़ापे में अपने गांव में जाऊं, बड़े बड़े अफसरों की मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है, उन्होंने बाद में उनकी इच्छा हुई मैं अपने गाँव में जाके छोटी सी खेती करूँगा लास्ट में। तो क्या वो बड़े लोग नहीं थे? और लास्ट में उनके जीवन का निचोड़ क्या यही आया कि मैं भी एक छोटा सा फार्म हाउस बनाऊँ। बिल्कुल, उनकी इच्छा होती है। तो जिसकी पहले से जन्म से पहले इच्छा पूरी हो रही हो तो वो अपनी अंतिम बात क्यों देखे भाई? सही बात है। जिसके पैदा होने से पहले ही अच्छा फार्म हाउस उसको मिला है, पैदा होने से पहले उसको अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप मिले हैं, तो वो क्यों नहीं अपना एक, रजनीश ने एक बात कही है, बड़ी अच्छे विचारक थे रजनीश, कि व्यक्ति के पास पैसा हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसको क्या करना चाहिए? पैसे के लिए ज़िंदगी नहीं, फिर उसको अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, फिर उसको अच्छी अच्छी सैर करनी चाहिए, प्रकृति से बातें करनी चाहिए, उसने प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहिए, धार्मिक जो हमारी दार्शनिक जो बातें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें मना गहराई से जाना चाहिए। और भी बहुत काम है, क्या एक ही काम बस एक ही मशीन बन जाए आदमी दूसरे जहाँ जाएगा जी क्या कर रहे हैं जी हम तो ट्रक चला रहे हैं कितने घंटे और टाइम जी भैया, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में पढ़ लिख के और बहुत आयाम है और बहुत अच्छे काम है, अच्छा खिलाड़ी बनना, अच्छा कोई साहित्यकार बनना, हमारी कोई अच्छा, जैसे आप ये चैनल चला रहे हैं, कोई अच्छा पत्रकार निकले हमारी बरादरी से, कोई बुद्धिजीवी निकले, जिसकी लोग कोई दार्शनिक निकले, तो मैं सोचता हूँ कि हर एक फील्ड में तरक्की हो। यही नहीं बस पैसा पैसा पैसा, पैसे से सारे सुख नहीं मिलते। मैं फिर अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ कि सुखों का पैसा एक साधन तो है लेकिन साध्य नहीं है भाई इसी के पीछे लग जाओ। साधन जरूर है और पैसे के अलावा और भी साधन है और भी संपत्ति हैं, जैसे ज़मीन है ये भी हमारी संपत्ति है, पशु है ये भी हमारी संपत्ति है, इनको भी बढ़ाओ अपने पशुओं को जी हैं देख के। जैसे मैं सोचता हूँ 1 करोड़ की कार चलाता है, लेकिन जो 1 करोड़ की कार पे मज़ा है ना मैं उस जब अपने घोड़े की लगाम पकड़ता हूँ ना तो मनो वो 1 करोड़ की कार से जितना फ़ायदा मैं उस घोड़े से ही ले लेता हूँ। कमाल कर दिया आपने, तो मेरे बात याद करा दिया। दोस्तों
घोड़ा रखना वैसे तो क्षत्रियों की पहचान रही है, और अगर मैं अपने समाज की बात करूं जी, तो अपने समाज के अंदर लगभग हर घर के अंदर घोड़ा रखने का शौक़ भी था, और मुझे लगता है कि एक ज़रूरत भी थी, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए ज़रूरत भी थी। और मैंने देखा है कि घोड़े की आवाज़ भी आ गई पीछे से, तो मैंने देखा कि आपने भी एक बड़ा सुंदर घोड़ा रखा हुआ है, और अपने पूर्वजों की वो निशानी को आज तक आप लेकर के चल रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? ऐसा है जी, घोड़े जो है ना, मैं कहूँ बहुत कर्म वाले आदमी ही घोड़े रखते हैं। मैं मानता हूँ, बुजुर्ग भी ये मानते थे, घोड़ा आम आदमी नहीं रख सकता जी। हैं। घोड़ा बहुत भाग्यवान राजा महाराजों की निशानी है। और हम अपने पुरखों की, जो हमारे बाप दादे थे, वो घोड़े के बड़े शौकीन थे। हम वो निभा रहे हैं, पशुओं के बड़े शौकीन थे हैं। वो पशुओं के लिए अपना घर छोड़ छोड़ के उधर चुगाने चले जाते थे, गंगा के किनारे। कैसे कैसे लोग होंगे वो हैं। तो मैं सोचता हूँ भाई, ये जो संपत्ति है उनकी जो विरासत है, इसको संजो के रखें और इससे आनंद लें, और अपने बच्चों में भी संस्कार डालें। भाई हमारी जो परंपरा है, जो हमारा ये स्टाइल है इतना बढ़िया जीवने का, इसको बना के रखें और इनसे जुड़े रहें और इनसे प्यार बनाएं। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, कि हमारी जो क्षत्रिय की ये पहचान है कि घोड़ा रखना। घोड़ा हमारी जो एक शौर्य की निशानी भी है, क्योंकि आप जो जिस चैनल से संबंध रखते हैं, हमारी सारी बिरादरी पहले हर एक घर में घोड़ा होता था। और घोड़ा रखना कोई वैसे बड़ा महंगा है, शौकिए, लेकिन महंगे के साथ साथ शौकीन आदमी के लिए कोई महंगा भी नहीं है। लोग करोड़ करोड़ की गाड़ियां रखते हैं, एक पशु का पालन भी होता है, और उसके बढ़ोतरी भी। गाड़ी तो एक से दो नहीं बनेगी गाड़ी, लेकिन मेरे पास एक घोड़ी है, उससे एक घोड़ी भी बन गई, एक घोड़ा भी बन गया, तो इससे बढ़ोतरी होती है। ये भी एक मेरे ख्याल में ऐसी कोई ये कमाई का धंधा भी है। घोड़ा, करोड़ों करोड़ों घोड़ों की वैल्यू है, करोड़ों करोड़ों के घोड़े भी हैं। और हम तो अपने बुजुर्गों की परंपरा को, अपनी बिरादरी के जो मेन लोग थे हमारे, सारे ही लगभग अपने किसी न किसी रूप में घोड़ा जरूर रखते थे। और आज भी बहुत अच्छी बात है कि आप अब अपनी परंपरा को, हमारे बच्चे भी आगे संभाल रहे हैं। और बड़ा अच्छा से सुंदर मारवाड़ी नस्ल के हमारे पास 3 घोड़े हैं, एक घोड़ा है, 2 घोड़ी हैं, और बड़े अच्छे से सेवा करते हैं बच्चे खुद अपने हाथ से। और मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई, ये हमारी परंपरा जिंदी रहे, आगे भी हमारे बच्चे इसको चला के रखें। और घोड़ों की ब्रीड के बारे में है, जो बहुत कई किस्म की घोड़ों की ब्रीड है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जो मारवाड़ी ब्रीड है जो हमारे पास है, ये इसको हमने संजो के रखा है। और बहुत अच्छी ब्रीड की ये ब्लड लाइन है जो इसकी, बहुत अच्छी है। इसके आप देखेंगे, दिखाऊंगा आपको कि ये जो ब्रीड है मारवाड़ी का, बड़ा आजकल जो नुकरा से भी ज़्यादा मारवाड़ी की जो काले रंग के घोड़े हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और पुष्कर मेले में तो करोड़ों करोड़ों के घोड़े गए हैं अब की बार। और कहीं ये अपनी पुश्तैनी ब्रीड है जी? हाँ, पुश्तैनी ब्रीड है। इसके 4 पीढ़ी हमारे पास ही हो गए हैं, 5 पीढ़ी। और बड़ी अच्छी ब्रीड है ये, लाइक भी करता है इसको। और ये राजस्थान की बहुत अच्छी मारवाड़ किस्म के, कहते हैं मारवाड़ी, वो नस्ल है। अब आपको दिखाएंगे, देखिए हमारा बच्चा अभी जो 1 साल का ही है। और तीसरी चीज़, अच्छे अच्छे सुझाव आपके मुझे कमेंट्स के माध्यम से चाहिए, और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि बहुत सारे भाइयों तक ये शुभ संदेश पहुंच सके। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम।